वेव। तो वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किसके? लाइट के। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपनी थ्योरी दी। जैसे न्यूटन ने बोला कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, लीनियर प्रोपगेशन करता है लाइट हमारी। ठीक है, फिर उसने बोला कि जो लाइट्स होते हैं वो एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर हाइजन ने क्या बोला? लाइट एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करती है, जो कि दो टाइप की वेव होते हैं, दो टाइप की वो होते हैं हमारी वेव होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडल। तो उसने बोला लाइट वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडल है, जो आगे जाके क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने बोला कि ये फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ खास मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आइंस्टाइन ने बोला, जो कि आपने पढ़ा भी है, बात के दोनों तो हमने इसमें पढ़ा है ना मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसने अपनी थ्योरी दी कि जो भी लाइट होती है एक तरीके की फोटोन होती है, जो कि ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, डी ब्रोगले ने भी सेम बोला कि डी ब्रोगले ने फिर बाद में बोला कि लाइट हमारी पैकेट वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, वो वेव नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब वो इंटरेक्ट करेगा दूसरी लाइट से। और वो पार्टिकल कब डोमिनेट करेगा? जब वो मैटर से करेगा। तो मैटर भी पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो उस केस में मेन आता है आपका वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? जब वेव बहुत सारी ट्रेवल कर रही है, जैसे कि एक वेव लीनियरली ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा जो वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट क्या बताता है? वेव फ्रंट बताता है लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल की वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाइब्रेट का इन द सेंस कि जैसे कि कोई पार्टिकल, लाइट लाइट तो ऐसे जा रही है ना बच्चों, वाइब्रेट वो किस डायरेक्शन में कर रही है? वर्टिकल। प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में कर रही है? हॉरिजॉन्टल एक तरीके का। ठीक है, तो फिर अगर पार्ट हमारी लाइट अगर इस तरीके से जा रही है, तो वाइब्रेट किस डायरेक्शन में कर रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में कर रही है। तो ये कहता है कि जितने भी लाइट्स होंगी उस वेव फ्रंट पे, सबका फेस क्या होगा बच्चों? सबका फेस क्या होगा? सेम रहेगा उसके साथ। यही पॉइंट होगा, सबका फेस क्या रहेगा उस पॉइंट पर? सेम रहेगा। तो इस वाले में भी सबका फेस सेम रहेगा, इन दोनों का अलग अलग होगा। इन दोनों का अलग अलग होगा, ऐसे इन दोनों का अलग होगा, लेकिन उस वेव फ्रंट में उनका सभी लाइट वेव का क्या हो जाएगा? फेस रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का बच्चों हमेशा और ये ध्यान रखना है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट ट्रेवल करते हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो अगर ये वेव फ्रंट हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? ये हो गया, तो ऐसे हमारी लाइट वेव ट्रेवल कर रही है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी, हर जगह पॉइंट पर फेस क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा। ये वेव फ्रंट बोलता हूँ। ठीक है, फिर आता है, ये बेस है फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। देखो फेस क्या होता है, जैसे कि कोई भी मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई वन लिखा। ठीक है, y2 लिखा b साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू लिखा। अगर मैं बात करूं वाई वन के लिए फेस है फाइव वन, और वाई टू के लिए फेस क्या है बच्चे? फाई टू। और मैं बोलूं फेस डिफरेंस क्या है, तो फेस डिफरेंस क्या होगा बच्चे? पूरा फेस ही तो होता है। इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। इसका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा बच्चे? फाई वन माइनस फाई टू। यही मेरा क्या है? फेस डिफरेंस है। समझ में आएगा नहीं आया? यहाँ पे अगर आप देखोगे वहां पे वो फाइव है नहीं, तो फेज डिफरेंस ओनली क्या हो जाएगा बच्चे? फाइव हो जाएगा। यस और नो? इसको हमने याद करो तो हम इसको डेल फाइव से रिप्रेजेंट कहते हैं। किससे किया था? डेल फाइव से रिप्रेजेंट, है ना? और यहीं से अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, यहीं से पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं बच्चे, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? टू पाई बाय लेमडा, सॉरी लेमडा अपॉन टू पाई होता है ना, लेमडा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये हमने फेज डिफरेंस पढ़ा था, टू पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, हमने ये पढ़ा था शायद, है ना?
ये क्या पढ़ा था? जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है बच्चे, x2 - x1। सर ये इक्वेशन कैसे आएगी, याद करो, हमने वेव में हमने पढ़ रखा है इक्वेशन A साइन ओमेगा टी माइनस के x1, पढ़ा हमने, है ना। ऐसे हमने पढ़ा है B साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ये x1 x2 क्या है बच्चे, पाथ डिफरेंस ही है। क्या है ये, पाथ डिफरेंस है। और एक्चुअल में ये है क्या, पूरा फेज डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ एक तरीके का, तो ये फेज डिफरेंस है कि पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। और अगर मैं केवल x1 x2 ले रहा हूँ तो वो क्या है, पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 30 40 33% इसी बेसिस पे सारे फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं, इसी बेसिस पे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे कि मैंने दो इक्वेशन लिखी, जब भी मैंने लिखे थे ना, y1 = a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 ले लो, y2 ले लो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 ले लो। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो हो सकती है बच्चों। क्या हो सकती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हमें तो सिंपल किससे मतलब है बच्चे, एम्पलीट्यूड से मतलब है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही हमें क्या देता है, इंटेंसिटी देता है। वही हमें क्या देता है, इंटेंसिटी। याद करो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्मूला पढ़ा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, पढ़ा है ना, ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर क्या है, ये ई नॉट ही तो है एक तरीके का, क्या है ये, ई नॉट ही तो है, एम्पलीट्यूड ही तो है। तो हमेशा इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो वैसे मैंने, याद करो कि अभी हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था, एसएचएम किया था। एसएचएम मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी साइन फंक्शन को वेक्टर की फॉर्म में ले सकते हैं। तो उसका मैंने मैग्नीट्यूड बताया था कि जो फाइनल मैग्नीट्यूड होगा, ए फाइनल मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके बराबर था बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी एक्स्ट्रा, डेल्फा, कॉस डेल्फा। डेल्फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है। तो वही चीज है बच्चों, देखो ये निकाला। अगर फाइव मेरा 90 है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चे, √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर)। ठीक है, मैंने बताया कि ए स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो, इंटेंसिटी लिख सकते हो। तो जो फाइनल इंटेंसिटी होगी बच्चे यहाँ पे, क्या मैं बोल सकता हूँ, फाइनल इंटेंसिटी होगी I1 + I2 होगी। देख लो कैसे, इसका स्क्वायर हो गया आपका I1, इसका स्क्वायर हो गया आपका I2, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, आई क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं इंटेंसिटी इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसका स्क्वायर कर दोगे आप दूसरी साइड, ये क्या बन जाएगा, I1 + I2 प्लस 2 टाइम्स √(I1 I2) इंटू कॉन्स्टेंट। ये होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। कब निकलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब निकलेगी, जब सर फाइव मेरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब फाइव मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सॉरी, फाइव जीरो हो जाएगा तब मैक्सिमम निकलेगी। जब फाइव मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, जैसे ही मेरा फाइव जीरो हो जाएगा ये वन बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा वन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, √I1 + √I2 का पूरे का क्या, स्क्वायर। यस और नो लिख सकता हूं ना मैं। तो ये आपकी कौन सी इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम कब होती है, माइनस में होती है। और आपको पता है क्वेश्चन आता है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालो, तो इनका ही रिवर्स में, इनका ही इसमें आया था, डिनोमिनेटर में, पार्ट में आया था। यस और नो, है ना। तो ये चीज कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में है भी से। तो नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी दो वेव आपस में मिलती हैं, तो अगर वो सेम फेज में मिल रही हैं और सेम पॉइंट में मिल रही है तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अदरवाइज उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बच्चों,
कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, और जब वो मिलके ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो अभी अभी आपने देखा कि फाई की वैल्यू 0 थी, तो इंटेंसिटी बढ़ रही थी। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अगर वो एम्पलीट्यूड कम कर रही है तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि फाई इक्वल टू जब कितना आ जाएगा, 180। पाई जब 180 आ जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और एम्पलीट्यूड अगर सेम आ गए तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जीरो इंटेंसिटी भी दे सकते हैं। कैसे, मान के चलो यहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 5 है और 5 है तो उसको क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो वही चीज बता रखी है कि देखो, 0 पर या फिर 2n पाई पर हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर 180 या फिर 2n-1 पाई पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जो फाई होगा हमारा, फाइनल सॉरी फेज डिफरेंस होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता है आगे जाके यूज भी होगा, वो हमेशा n पाई के मल्टीपल में होना चाहिए। और ये किसके होना चाहिए बच्चों, 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2 के। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यू पे हमें क्या मिलती रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती रहेगी। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी अगर वो एग्जामिनर ऐसा बोलता है कि एक वेव दूसरे वेव के बीच में पाई का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है, तो ध्यान रखना उसके अंदर कितना पाथ डिफरेंस ऐड हो गया, सॉरी कितना फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना ऐड हो गया, तो आप बोलोगे सर लेमडा बाय 2 पाथ डिफरेंस ऐड हो गया। कैसे, याद करो, भी मैंने बताया था कि जो हमारा फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स, ये बताया था बच्चों मैंने। ठीक है। अगर डेल फाई की वैल्यू में पाई पुट कर दो तो यहाँ पे पाई पुट कर सकता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई लेमडा इंटू डेल एक्स, पाई से पाई कैंसिल, 1 आ जाएगा बच्चे। डेल एक्स की वैल्यू बताओगे कितनी आ गई, लेमडा बाय, कितनी आ गई, लेमडा बाय 2। तो मेरे ख्याल रखना वो एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन देगा, जब भी पाई का चेंज आ रहा है, पाई का, तो क्या होगा उसमें, लेमडा बाय 2 ऐड हो गया, पाथ डिफरेंस। या तो लेमडा बाय 2 बोल दो, या फिर फेज डिफरेंस क्या बोल दो, पाई बोल, है ना। फेज डिफरेंस एंगल से रिलेटेड होता है, पाथ डिफरेंस लेमडा से रिलेटेड हो, ये चीज का याद है। बाकी ये फॉर्मूला तो अभी हम कर चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाला बताया था मैंने, अभी फॉर्मूला हम कर चुके, साथ साथ लिखते चलो ताकि प्रैक्टिस होती रहे। अब आता है, ये तो वही वाला हो गया रेशो, जो भी बताया था, वो आप अंडर रूट में ले सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ बहुत बार। तो अगर दो के दोनों इंटेंसिटी सेम निकल जाए, दोनों के दोनों इंटेंसिटी क्या निकल जाए बच्चों, सेम निकल जाए, तो इसके से फॉर्मूला ये बन जाएगा, यस और नो। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया 2 I0 टू, ये भी क्या बन जाएगा, I0 ही तो बनेगा, I0 का स्क्वायर क्या होता है, I0 इंटू कॉस फाइव, 2 I0 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस फाइव, 1 प्लस कॉस फाइव क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर फाइव बाय 2, और 1/2 भी आता है साथ में, 2 आता है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, 4 I0 कॉस स्क्वायर डेल 5/2 ले लो या 5/2 ले लो। ठीक है, ये निकल गया। इसका मतलब कि अगर कॉस फाइव की वैल्यू 0 निकल जाए, ठीक है, डेल फाइव की वैल्यू क्या निकल जाए, 0, तो कॉस 0 क्या होता है बच्चे, 1। ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट कितनी निकल जाती है उसके से, मैक्सिमम टेस्ट से 4 I0। अगर नहीं भी याद हो तो यहां से भी निकाल सकते हो, देखो ये I0 है, ये I0 है, कितना बन जाएगा, 2 I0, 2 I0 का स्क्वायर करेंगे, 2 अंडर रूट I0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, 4 I0 ही तो बनेगा, वो 4 I0 आ गया। पर उसमें एडवांटेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालता है, डिफरेंट डिफरेंट फेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, इसलिए वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया था। अब आ गया आपका क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा बेसिक जान लो, सबसे पहले तो देख लो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ठीक है, वो जस्ट रेफरेंस लाइन पे ही बनता है, मिडल ऑफ रेफरेंस लाइन पे बनता है, और उसके अल्टरनेटिव पे बच्चों क्या बनते रहते हैं हमारे, मैक्सिमास बनते रहते हैं। ठीक है, ब्राइट जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राइट मैक्सिमास बनते रहते हैं, ब्राइट मैक्सिमा।
और ये वाले क्या होता है बच्चों? डार्क। ये होते हैं डार्क फ्रिंजेस। अब इसकी देख रहे हो, इसकी विड्थ होती है, क्या होते हैं बच्चों? इसको विड्थ, इसका नाम हमने क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अब इसमें बोल रखा है कि सेंट्रल फ्रिंज जो होती है, तो वो हमेशा ब्राइट रहेगी। और वो हमेशा किससे बनेगी? फाइजिकल टू जीरो पे बनेगी। वो वैसे भी है, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम पोजीशन पे, ये d/2 पे है, ये भी d/2, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, दोनों एक साथ लाइट पहुंचेंगी, तो उनका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और सबसे ज्यादा लाइट वहीं पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। उसके बारे में सारी चीजें बता रखी हैं। और अगर ये भी है, देख लो, अगर स्लिट विड्थ, स्लिट की जो विड्थ है अनइक्वल है, तो मिनिमम विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क। ठीक है, तो वो क्या नहीं होगा बच्चों? डार्क नहीं होगा। इवन जो एक गैप आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, अगर एक गैप भी इक्वल नहीं है ना, तो दो की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। इस पर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे मान के चलो, ये वाला जो गैप है, तो अगर मान के चलो इसमें गैप है, मान के चलो एक्स ले लिया और यहाँ पे ले लिया 2x, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? 2x वाले की होगी। तो इसको आपको क्या मानना है? 2I0 मानना है। और इसको क्या मानोगे बच्चे? I0 मानोगे हमेशा। ध्यान रखना क्वेश्चन में। फिर उसी तरीके से आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल सकते हो ना, इसी कुछ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आया, तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम ये आपको फॉर्मूला याद, आप देखो कैसे ड्राइव करना है। ड्राइव तो वैसे आपको पता होगा, फिर भी जल्दी से कैसे ड्राइव करना है। डी ए तो ये क्या बन जाता है आपका? डी साइन थीटा बन जाता है। यही मेरा क्या पाथ डिफरेंस है? क्या है बच्चे? पाथ डिफरेंस। तो डेल एक्स मेरे किसके बराबर हो गया? डी साइन थीटा के। और वो किसके बराबर हो जाता है बच्चे? किसके बराबर हो जाता है वो? हो जाता है वाई अपॉन डी के। किसके बराबर हो जाता है? ये वाई है मेरा, क्या है ये? वाई अपॉन में ये क्या बन जाता है बच्चे? डी बन जाता है। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस, तो ये हो गया वाई अपॉन में डी के। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? वाई अपॉन में डी हो गई। और सॉरी, यहाँ पे डी भी तो आएगा, ये तो साइन की जगह आएगा, ये आ जाएगा। टोटल आ गया डेल एक्स आपका क्या आ गया? डी वाई अपॉन कैपिटल, डी वाई अपॉन कैपिटल। ये वाई लगा देना। ठीक है। अब ये निकला क्या है सर? ये तो निकला मेरा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने बताया था, याद करो, पाथ डिफरेंस लेमडा 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 के टर्म में होना चाहिए। और फेज डिफरेंस क्या है ना, कैसा होना चाहिए? 2/λ इंटू डेल एक्स होना चाहिए। अभी हमें फेज डिफरेंस के बारे में तो जानना है ना, पाथ डिफरेंस के बारे में जानना है। तो आपको याद हो कि डेल एक्स, भाई ये याद कर लो, वाई डी अपॉन में डी। ठीक है, ये तब यूज कर रहे हैं जब थीटा क्या हो बच्चों मेरा? स्मॉल। थीटा क्या हो जब? स्मॉल। अदरवाइज कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ये वाला ही याद रखना है, डी साइन थीटा ही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? डी साइन थीटा ही चलता रहेगा। ठीक है। जब थीटा ऐसे 30 40 बोल देना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला।
अगर नहीं बोलता है तो ऑटोमेटिकली कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना। 90% तो यही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, 95%। ठीक है, वो तो बहुत कम यूज होता है, जब एंगल बहुत ज्यादा है तब जाके। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता ही, हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले कि अगर पाथ रेफरेंस एन लेमडा तो हमें क्या देगा, मैक्सिमम देगा। क्या देगा, मैक्सिमम देगा। और जब वो 2n-1 लेमडा बाय 2 है तो हमें क्या देगा बच्चों, वो मिनिमा देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वाई डी अपॉन डी इक्वल टू में एन लेमडा पुट कर दूं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एन लेमडा डी अपॉन में डी। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, मतलब एन की वैल्यू जीरो पुट करने पर जीरो बन गया। तो हमें क्या दे दिया बच्चा, सेंटर पे हमें क्या दे दिया, मैक्सिमा दे दिया। ठीक है, तो हमेशा एन इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। अब 1 2 3 हमने देखा था ना अभी पिछले वाले केस में, ये वाले केस में। तो अगर मैं इसको बताऊं, ये लोकेशन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू जीरो होगी। सर इसकी लोकेशन क्या होगी, मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू क्या था, याद करो क्या था इक्वेशन, एन डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये तो था ना, एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो इनके वैल्यू वन पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। इस वाले की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस वाले की वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट बताओ, वन हो गया, टू हो जाएगी, टू पे क्या हो जाएगी, टू लैम्डा डी अपॉन में डी। ठीक है, ऐसे वैल्यू क्या होती रहेगी बच्चे, बढ़ती रहेगी। वो तो मिनिमम आएगा, मैं तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, लैम्डा डी अपॉन में डी। फ्रिंज जो विड्थ होती है वो किसके बराबर हो जाती है, डी लेमडा डी के। तो इसको हम कई बार एन फ्रिंज विड्थ भी बोल देते, तो ये बन जाएगी एन लेमडा डी अपॉन में डी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एन लेमडा डी अपॉन में डी। अब मिनिमा निकालने हैं, तो मिनिमा का क्या रिलेशन था बच्चों, मिनिमा का, मिनिमा का था वाई डी अपॉन में डी 2n-1 लेमडा बाय 2। और यहाँ पे एन के वैल्यू क्या पुट होगी बच्चे, वन पुट होगी। जैसे ही वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2-1 क्या आएगा, लेमडा बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होने चाहिए। तो वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, वाई की वैल्यू होगी लेमडा डी अपॉन में 2d। ठीक है, ये निकल गया आपका y1, मतलब कि फर्स्ट मिनिमम निकल गया। अगर मेरे को क्या निकालना है, सेकंड, तो सेकंड के लिए इनकी वैल्यू पुट कर दो, टू, 2 × 2 4, 4-1 3। तो ये कितना आ रहेगा बच्चे, 3 λ d अपॉन में 2d। अब ऐसे और मल्टीपल आते रहेंगे। अगला पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला पुट करोगे तो 7। इन दोनों का गैप भी देखोगे तो ये भी लेमडा डी अपॉन में डी ही आएगा। करके देख लो, 0.5 है, ये 1.5, 1.5 में से -0.5 करोगे तो वन ही आएगा, मतलब लेमडा डी अपॉन में डी आ जाएगा। तो वो भी विड्थ हमेशा क्या रहेगी, लेमडा डी अपॉन में डी ही रहेगी, पर ऊपर क्या आएगा, कैपिटल डी, नीचे क्या आएगा, स्मॉल डी आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी को करते रहते हैं। अब मान के चलो कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है, या फिर वाई जो हमें लोकेशन बताता, वाई हमें मैक्सिमम बताता, ये फ्रिंज विड्थ बताता है। दोनों ही केस में एन लेमडा डी अपॉन में डी है, यहाँ पे एन लेमडा डी अपॉन में डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लेमडा बोल रखा है। और अगर अगर ये वाला पोर्शन सारा का सारा मैं किस में ले आऊं, एक रिफ्रेक्टिव मीडियम में लेके आ जाऊं, वाटर में डाल दो, कोई और मीडियम में डाल दो, तो आपको पता है लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं लेमडा को अगर मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया, तो मेरा जो फाइनल लेमडा होगा, लेमडा डैश मान के चलो, वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा डिवाइड बाय म्यू। क्योंकि म्यू के बढ़ने से लेमडा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरी जो फ्रिंज विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो हमेशा वन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मेरी जो बी म्यू वाली है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, बी एन डिवाइड बाय म्यू हो जाएगी, क्योंकि लेमडा से डायरेक्टली इसका क्या है, रिलेशन। समझ में आ गया, क्लियर है। और इसमें और क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, कलर भी आ सकता है, कलर, क्योंकि आपने देखा है
जो मेरा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे, अगेन लैम्डा है। हमें पता है कि किसके कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है सर, रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, और किससे, वॉलेट कलर से। ने कोई भी बीच का कलर, ब्लू बोल सकता है, ग्रीन बोल सकता है, सबसे ज्यादा रेड की होती है। इसका मतलब कि जो फ्रिंज विड्थ होगी बच्चे, सबसे ज्यादा किसकी होगी फ्रिंज विड्थ, रेड कलर की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वॉलेट। सर में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इसका आ मतलब कि गया। जो विड्थ होगी ऊपर जाके बनेगी किसकी, रेड की, पहली सेंटर वाले के बाद थोड़ी ऊपर बनेगी, और उसके बाद और ज्यादा ऊपर बनेगी। बीच में कौन से कलर्स हो जाएंगे बच्चे, बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, वॉयलेट, बिब्बी और वाले सारे कलर्स के बीच में आ जाएंगे, इसके बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। इसको इस तरीके से समझो कि ये पहला है आपका रेड, अगला कौन सा है बच्चे आपका, रेड, अगला कौन सा आपका रेड। तो इस दो रेड के बीच में बहुत सारे कलर्स होंगे, हो सकता है यहाँ पे ग्रीन हो, ठीक है, ऐसे ग्रीन हो, ठीक है, इस तरीके से। फिर कई बार क्वेश्चन ये आता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि केवल दो लाइट ही हमने यहाँ पे डाली, एक मान के चलो हमने डाली ब्लू, और एक डाली कौन सी बच्चे, रेड। रेड डाली और ब्लू डाली, तो वे ब्योर में देखोगे रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है किससे, ब्लू से। ठीक है। तो वो बोलता है कि पहली बार एक कोइंसिडेंस कब होंगे आपस में, पहली बार एक कोइंसिडेंस कब होंगे। अब आपको पता है कि कोइंसिडेंस होने के लिए क्या हम बोलते हैं, क्या फॉर्मूला यूज होता है बच्चों, एन लेमडा, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है बीटा का होता है एन लेमडा डी अपॉन में डी। ये निकलेगा किसका बच्चे, रेड का निकलेगा, तो ये भी किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा, और इसको लो N1। ऐसे ही किसका होगा बच्चे, ब्लू का हो जाएगा, तो ब्लू क्या हो जाएगा, N2 लेमडा ब्लू डी अपॉन में डी। वो बोलता है कई बार कि या तो ट्वाइस बोल देगा, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि कोइंसिडेंस कब होगी, कोइंसिडेंस कर लो कि दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेम बन गई। ये दोनों अगर सेम बन गई तो मुझे बताओ ये वाला रिलेशन इक्वल टू दिस रिलेशन हो जाएगा, यस और नो। इसमें कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या यहां से मैं एक रिलेशन बोल सकता हूँ कि N1 लेमडा वन किसके बराबर हो जाएगा, N2 लेमडा। अब इसमें कोई सा भी कलर जोड़ दो, रेड रेड, रेड को ब्लू के साथ जोड़ दो, येलो को ग्रीन के साथ जोड़ दो, किसी को भी किसके साथ जोड़ दो, बस फॉर्मूला क्या याद रखना है बच्चों, N1 लेमडा वन इक्वल टू N2 लेमडा टू। समझ में आ गया, जब वो बोले कौन सा। अगर ऐसा ही बोल सकता है कि इसकी सेकंड, देखो ऐसा बोलेगा इसकी सेकंड इसकी फोर्थ से मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे, टू, और यहाँ पे फोर हो जाएगा, और यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके। बढ़े आगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम भी आपको समझे हैं, सारे वही एग्जाम्पल यहाँ बता रखे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, क्या है बच्चे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है कि मान के चलो ये सेंटर से हम एंगल लेते हैं ना, सेंटर से एंगल लेते हैं, जो ये थीटा है इसकी बात करें, और जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, लेमडा बाय डी के, या फिर बीटा बाय डी के, याद रखना है वाला। ठीक है, क्लियर है। इसको याद करने का भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे। सर हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये थीटा है, ये मेरी रेडियस हो गई, और ये मेरी आर्क लेंथ हो गई, तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, तो वही निकल के आया बीटा बाई डी। ठीक है, वहीं से निकल के आया। अगर नहीं भी याद आता तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्या बोलता है बच्चों उसको, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है। बीटा यहाँ पे एन भी यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर वो ये थोड़ा बोलेगा कि फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा के लिए निकालो, हो सकता हो थर्ड बोल दे, फिफ्थ बोल दे, तो इसमें बीटा एन की वैल्यू क्या, बढ़ती रहेगी, बीटा एन की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो उस हिसाब से निकलता रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक अनदर मीडियम म्यू में डाल दोगे तो ये वेवलेंथ हो जाएगी, उस वजह से बीटा ये बन जाएगा। ठीक है। बीटा और डी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डी का गैप हो गया, ठीक है,
तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इसकी विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। एनथ के लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं, दोनों केस मिनिमम मैक्सिमम। ये मैं आपको अभी जस्ट मैंने बताया। एन वन लैम्डा वन किसके बराबर होता है बच्चों, एन टू लैम्डा टू के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं, जैसे क्या बता रखा, पहला था इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो हम फेज डिफरेंस लिया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या लिया था y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो फाई है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए फेज, ऐसा नहीं कि वेरी करता हुआ जा रहा। अदरवाइज क्या होगा, जो पैटर्न होंगे वो फिक्स नहीं बनेंगे। हमें पैटर्न क्या बनाना है, फिक्स बनाना है। उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा क्या होने चाहिए, टू वेव के इक्वल होने चाहिए। मतलब ओमेगा टी था ना, अगर ये ओमेगा वन टी और ओमेगा टू टी हो गया फिर दिक्कत है पूरी की पूरी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी दोनों की। तो आपस में इनको जो कंस्ट्रक्ट जो इंटरफेरेंस आएगा वो भी कैसा नहीं आएगा, या तो कंस्ट्रक्टिव पूरा नहीं होगा या डिस्ट्रक्टिव भी पूरा नहीं बनेगा। तो जो हमारी जो विड्थ होंगी ना, उसमें क्या होगी बच्चों, कुछ विड्थ तो जो पूरी तरीके से डार्क होनी चाहिए वो थोड़ी सी ब्राइट बढ़ जाएगी, और जो बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए हल्की सी उनकी उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन आ जाएगा। कब, जब ओमेगा मेरा डिफरेंस हो जाएगा, ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ओमेगा बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो याद करो हमने क्या लिया था, ओमेगा टी एक में लिया था, दूसरे में क्या लिया था, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा ओमेगा दोनों में सेम होना चाहिए, वरना फिर क्या हो जाएगा, डार्क या बिल्कुल ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे आप। लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमेशा सिंगल कलर, या तो व्हाइट है या तो फिर रेड है या तो फिर ब्लू है, इस तरीके से लाइट होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मस्ट भी क्या होना चाहिए, अगर इक्वल है तो 4 I0 मिलेगा मैक्सिमा, और जीरो कम मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है जो बिल्कुल याद रखना हो, बस पढ़ते पढ़ते सर में आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान के चलो कि कोई भी एक थिन फिल्म जिसकी रिफ्रैक्टिवनेस क्या है बच्चे, म्यू, और जिसकी थिकनेस क्या है, टी, तो उसके से शिफ्ट आ जाता है, उसके से क्या होता है बच्चों, शिफ्ट आ जाता है। तो जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है बच्चों, ये वाली वैल्यू होती है, याद रखनी है, बीटा बाय लेमडा इंटू में म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, अब इसको जब याद रख लिया, तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट फ्रिंज कब मिलेगी आपको, फर्स्ट फ्रिंज, तो इसको कैसे याद रखना है बच्चों, फर्स्ट फ्रिंज ये तो हो गया मेरा शिफ्ट, क्या हो गया बच्चे, मेरी शिफ्ट वैल्यू हो गई। शिफ्ट क्या निकला आपका, डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। याद करो हमने पहला फॉर्मूला कौन सा निकाला था, पहला फॉर्मूला निकाला था हमने डेल एक्स इक्वल टू क्या निकाला था बच्चों, हमने डेल एक्स इक्वल टू क्या निकाला था, वाई डी अपॉन में कैपिटल ई, और वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो वाई का फॉर्मूला निकल के आया था एन लेमडा डी अपॉन में डी, ये निकल के आया था। अब ये तो था जब मेरा शिफ्ट नहीं था, अगर शिफ्ट आ गया तो उसके अंदर और यही पार्ट ऐड हो जाएगा, क्या, एन लेमडा डी अपॉन में डी। अब मैं अगर आपको बोलूं कि फर्स्ट मैक्सिमा निकाल के दिखाओ या फिर सेंट्रल मैक्सिमा निकाल के दिखाओ, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे एन की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करने पे सेंट्रल मैक्सिमा निकलता है, जीरो पे। जीरो पे निकलेगा तो ये वाई की वैल्यू जीरो जाएगी। क्या सेंट्रल मैक्सिमा अब जीरो पे मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट हो चुका तो कितनी वैल्यू पे शिफ्ट हो चुका, सर ये वाली वैल्यू पे शिफ्ट हो चुका है। सर में आया कि नहीं आया, वो ये पूछ सकता है कि कितने वैल्यू से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है, अगर इसकी थिकनेस है। तो आपको केवल ये याद रखना है। मैं बोल, सेकंड मैक्सिमा निकालो, सेकंड मैक्सिमा तो एन की वैल्यू क्या पुट करो यहाँ पे, वन, या फिर फर्स्ट मैक्सिमा निकालो। ठीक है, सेंट्रल को छोड़ के फर्स्ट मैक्सिमम निकालो, तो इनके वैल्यू यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। फिर क्या निकलेगा बच्चों, लेमडा डी अपॉन में, ये निकलेगा। अदरवाइज क्या निकल रहा था आपका फर्स्ट मैक्सिमा, लेमडा डी अपॉन में डी निकल रहा था। इसमें ये भी क्या आ गया, अलग से शिफ्ट आ गया। बस शिफ्ट याद रखना है, शिफ्ट हर जगह जोड़ देना, मिनिमा के लिए भी और मैक्सिमा के लिए। फॉर्मूला देख लो, बार बार दो तीन बार लिख लो, याद करना है। डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी, डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। डी कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए बस, जैसे उसमें ऊपर है इसमें भी ऊपर नीचे। क्लियर हो गया, ठीक है।
शिफ्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है, चाहे कुछ भी हो शिफ्ट हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो मिनिमा के लिए हो, चाहे वो मैक्सिमा के लिए हो। और कलर ऑफ लाइट भी यहाँ पे लैम्डा मिनिमम बोलते हैं, मतलब कि व्हाइट लाइट हो चाहे रेड लाइट हो चाहे कोई और भी कलर लाइट हो, सबके लिए शिफ्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जो हमें कभी दिखाई भी नहीं देंगी, कुछ वेवलेंथ ऐसे जो हमें कभी भी दिखाई देंगी, मिसिंग वेवलेंथ है। तो उसको निकाला कैसे इसने, मान के चलो कि एक मेरी S1 है, एक मेरी क्या है S2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, उसका पाथ डिफरेंस लिया, और उस पाथ डिफरेंस निकालने पे हमने किसको बोला कि किसके बराबर, जो बच्चों डार्क फ्रिंजेस होने चाहिए, डार्क मतलब दिखाई नहीं दे रहे, तो किसके बराबर होंगे, 2n-1 λ/2 के बराबर होंगे। तो ये रिलेशन आता है कब, कि कौन से केसेस में ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसी जो हमें कभी भी नहीं दिखाई देगी, मिसिंग वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो इन वेवलेंथ पे हमें क्या नहीं दिखाई देंगे, हमें हमेशा डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो ये फॉर्मूला है वाला। वैसे तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, फिर भी करने में क्या जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, तो उसको कर लेना, ध्यान से लिख लो, चाहे d² / 2d किसके बराबर होना चाहिए, 2n-1 λ/2 के, d²/2d। एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने, भाई ये वाली जो होंगी मिसिंग वेवलेंथ ही होंगे हमेशा, जो भी इनकी वैल्यू होगी वो मिसिंग वेवलेंथ ही, ठीक है। ये था लॉयड मिरर। लॉयड मिरर में क्या होता है, अगर बच्चे याद करो, लॉयड मिरर में क्या होता है, एक ही सोर्स होता है, एक ही सोर्स, और ये दो हमारा इमेजिनरी सोर्स है। एक सोर्स है जिसकी लाइट जा रही है बच्चे, और एक और है जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, कैसे जा रही है बच्चों, रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया बच्चे, मेरा दूसरा सोर्स बन गया है। लेकिन ये अगर ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो उसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, पाथ डिफरेंस आएगा, मैंने कितना बताया, पाथ डिफरेंस λ/2, या फिर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे, पाई आ जाएगा, इसका याद रखना। पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई, या फिर λ/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब λ/2 पहले से इसके अंदर क्या है बच्चे, पाथ डिफरेंस है ना, एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं जो डेल एक्स होगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया λ/2, और तुम बोल रहे हो एन लैम्डा पे ये मैक्सिमम निकालेगा, यही तो पड़ता है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। क्या हमने डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ा मैक्सिमा के लिए, पढ़ा है ना इसमें। लेकिन इसमें क्योंकि ये इससे रिफ्लेक्ट हो कह रहा है, तो उसमें λ/2 ओवर ऐड हो गया, ओवर ऐड हो गया। तो मुझे बताओ ये मैक्सिमा के केस में क्या वैल्यू हो जाएगी, एन लैम्डा माइनस के λ/2। ये तो वही फॉर्मूला बन गया ना, 2n-1 λ/2, मतलब कि अब ये मैक्सिमा के लिए ये वाली वैल्यू हो जाती है, लॉयड के लिए। और मिनिमा के लिए क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स एन लैम्डा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें एक्स्ट्रा λ/2 ऐड हो गया है। याद रखोगे ये वाली चीज, मैंने कैसे ड्राइव किया देखो। हमें पता है कि मैक्सिमा के लिए केस क्या होता है, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए केस होता है सर डेल एक्स मैक्सिमम कब होता है, सर वो होता है एन लेमडा पर, एन लेमडा पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो डेल एक्स पहले से ही था उसमें क्या ऐड होगा, उसमें सर λ/2 भी ऐड होगा। सर λ/2 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के वजह से हमेशा कितना फेस ऐड होता है, पाई, और या फिर कितना पाथ लेंथ ऐड होता है, λ/2, तो मैंने λ/2 ऐड कर लिया। तो उसकी वजह से जो डेल एक्स हो गया वो क्या बन गया, 2n-1/2 लेमडा। ये अब हमें मैक्सिमा देगा, ये हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा, और वो वाला हमें क्या देगा, मिनिमा देगा। केवल किसके लिए याद करना है, लॉयड मिरर। क्लियर है, याद रखो ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो। एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी वैल्यू गिवन है हमें। स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की रेंज दे रखी है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन विच वेवलेंथ विल बी ऑब्जर्व, ये क्या चीज है, ट्रांसफार -3 इन द field of view at a distance from the central position
ये क्या चीज वैल्यू गिवन है? शाबाश। क्योंकि इसने बोला कि सेंट्रल पोजीशन से फील्ड ऑफ व्यू देख रहा हूं, तो मेरे को क्या गिवन है बच्चे? वाई वैल्यू गिवन है। ठीक है। गिवन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो डेफिनेटली क्या हो गया बच्चे? कैपिटल डी हो गया। तो मुझे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है बस। तो आपको पता है सेंट्रल पोजीशन से वेवलेंथ निकालनी। तो वेवलेंथ का क्या था बच्चे फॉर्मूला? डेल एक्स। डेल एक्स में सीधा बताओ, वाई इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन में डी। पहले के लिए बोला ऐसा है, तो कुछ ऐसा नहीं बोला, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। वाई की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? 10⁻³ स्मॉल डी, सॉरी लेमडा की वैल्यू तो निकालनी है। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? 2.5 मीटर। और डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2 × 10⁻⁻3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 10⁻⁻6। 2/2.5 कितना हो गया? 4/5 कितना होगा? 0.8 × 10⁻⁻6। किसके आसपास आ रही है? 8×5 = 40, ये तो ठीक है। In a field view of at a distance lambda 10⁻³ from the central position, which wavelength will observe? कौन सी wavelength हमें observe होगी? Given the distance between this and this is given this। क्या दिक्कत है? 10⁻³ करेक्ट है। लेमडा करेक्ट है। डी स्क्रीन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर हमने क्या किया? इसको तो ले गए, तो 2 × 10⁻⁻6, 4/5 आ गया, और ये आ गया। ये वैसे कितना होगा? 800 होगा, या फिर 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास। ठीक है। पहले तो बीटा निकालो वैसे, पर बीटा के लिए भी लेमडा का होना जरूरी है। लेमडा डी अपॉन में डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट गिवन है, स्लिट बाय द लाइट वेवलेंथ इतनी रेंज गिवन है। From the central point, which wavelength will observe? सेंट्रल पॉइंट से कौन सी वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी? इसमें ना हमें एन की वैल्यू नहीं पता ना, कौन सा है मैक्सिमम, मतलब कौन सी एन की पोजीशन है। तो वही था बस। तो करना क्या है इसमें? सेम इसी तरीके से ही करना है। ध्यान से देखो बस। पर बस यहाँ पे एन की वैल्यू एन ही रहने देना। क्या कहा था? वाई की वैल्यू क्या थी बच्चे? एन लेमडा डी अपॉन में डी है। वाई की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? 10⁻⁻³ एन। लेमडा की वैल्यू नहीं पता। डी की वैल्यू 2.5 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी? 2 × 10⁻⁻3। ठीक है। तो यहाँ पे जो एन लेमडा है वो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था बच्चों? 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय एन। अब अगर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो एक हमें दिखाई देगी कौन सी? 8000, जो कि हमारा आंसर आया था। ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 4000। एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कौन सी हो जाएगी? 8000 डिवाइड बाय 3। और अगली पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी? 2000। तो हमें सारी की सारी दिखाई देंगी, लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सी दिखाई दे रही है ऑप्शन के हिसाब से हमें? कौन सी दिखाई दे रही है?
4000 ही है, इससे भी 4000, ठीक है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, और भी होती तो और भी होती, 8000 तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, और ये सारी की सारी हमें इसके बीच में दिखाई देंगे, सारी के सारी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हो गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इसमें तो जैसे फॉर्मूला हमें ये याद करना ही है, नीचे वाला। ठीक है, हमने ड्राइव भी किया था। ठीक है, याद कर लो, ए ये डिस्टेंस है, बी ये डिस्टेंस है, तो कैपिटल डी डिस्टेंस क्या होगा, सोर्स से लेकर स्क्रीन का डिस्टेंस, तो ए प्लस बी हो गया। कितना हो गया बच्चे, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, बीटा, और ये क्या बन गया आपका, स्मॉल डी। ये क्या बन गया बच्चे आपका, स्मॉल डी बन गया। ठीक है, पे याद रखना है ये चीज। पर ये बहुत ही कम आता है, पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और इन्हीं ऑब्स्टेकल की वजह से बच्चे जो हमारी लाइट है वो बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है बच्चे, बैंड हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, डिफ्रैक्शन। ड्यू टू किसके वजह से होती है, ऑब्स्ट्रक्शन। देखो सीधी वाली तो सीधी जा रही है, लेकिन जैसे ऑब्स्ट्रक्ट से टकराते तो क्या हो जाती है बच्चों, बैंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी तक जितने भी आपने स्लिट देखे थे बच्चे, उसके में गैप थोड़ा जा रहा था। इसमें क्या होगा बच्चों, गैप क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। कम होने से क्या होगा, यहाँ पे विड्थ, जनरली हमने क्या ली थी, या तो ए लिया था ना शायद अपने टाइम पे, हमने ए लिया था यहाँ पे। ए लेना है ए ले लो, डी लेना है डी ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो इसकी वजह से, और ये सिंगल स्लिट रहता है, क्या रहता है, सिंगल स्लिट रहता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि वहां पे जो हमारा इंटरफेरेंस के केस में देख रहे थे, तो वहां पे सबकी विड्थ क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। सबकी विड्थ क्या रहती है, सेम रहती है। किसमें, इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में सभी की, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सबकी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा बच्चों, कम होता रहेगा। इंटेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इंटेंसिटी लगातार क्या हो रही है, देखो कम होती जा रही है। इस वाले की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो इस वाले की इंटेंसिटी हो जाती है सीधा आई नॉट डिवाइड बाय 22, और नेक्स्ट वाले की हो जाती है आई नॉट डिवाइड बाय 66। सोचो, एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। वहां पे क्या रहेगा, सबकी आई नोट मतलब जो भी है, जो भी कैलकुलेट करके आएगी वो आई नोट फिक्स रहेगी हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, कम होती रहती है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फॉर्मूले में, अगर इसी ग्राफ को अगर आप 2-3 बार ड्रॉ कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कैसे, ये हमें सेंट्रल मैक्सिमा दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा दे रहा है। और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में गैप कितना है बच्चों, वो है 2 लैम्डा अपॉन में डी। क्या है बच्चे, 2 लैम्डा अपॉन में डी। ये एक तरीके का आर्क लेंथ हो गया। इसमें अगर मैं जोड़ दूं, आपका डिफरेंस जोड़ दूंगा, तो हमें क्या मिल, सॉरी है ना, इसमें अगर मैं ये डी गैप जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या दे देगा बच्चों, वाई की वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा बच्चे, वाई की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो इन दोनों के बीच की, फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ कितनी है, ये हो गया फ्रिंज विड्थ हो गई। किसकी फ्रिंज विड्थ है बच्चे, ये है केवल सेंट्रल की। लेकिन अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूं, तो देखो 2 लैम्डा बाई डी और लैम्डा बाई डी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, लैम्डा बाई डी ही आएगा। अब हर किसी के में डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई डी चलता रहेगा, लैम्डा बाई डी चलता रहेगा, जो हमने पहले इंटरफेरेंस में भी देखा था। लेकिन इंटरफेरेंस और इसमें क्या प्रॉब्लम है, या मतलब क्या डिफरेंस है मेजरली, जो यहाँ पे सेंट्रल जो मैक्सिमा था इंटरफेरेंस में, उसकी भी विड्थ क्या होती थी बच्चे, लैम्डा बाई डी ही होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाती है, 2 लैम्डा बाई डी बन जाती है। कितनी बन जाती है, 2 लैम्डा बाई डी, बस यही डिफरेंस है। तो सेंट्रल वाले की जो विड्थ होती है, ये देखो सेंट्रल वाले की विड्थ हमने वहां पे क्या देखा था, किसमें, इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि लैम्डा बाई डी होती है, और इसमें क्या आ जाती है बच्चों, 2 लैम्डा बाई डी हो जाती है, केवल किसके लिए, सेंटर के लिए। उसके अलावा तो बाकी सब सेम है, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। ठीक है, ऐसे बच्चे एंगुलर भी आएगा। आपको पता है एंगुलर भी आएगा। अब एंगुलर कैसे आपको पता होता है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है। आपको पता है जो आर्क लेंथ होती है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, डी से मल्टीप्लाई कर दूं यहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो गया डी, ये हो गया मेरी विड्थ। विड्थ की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चे, 2 लैम्डा डी अपॉन में डी। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन में डी डिवाइड बाय रेडियस डी, डी से डी कैंसिल। तो एंगुलर विड्थ
कितना हो जाएगा बच्चे, 2 लैम्डा बाय डी हो जाएगा। ये 2 लैम्डा बाय डी किसकी एंगुलर विड्थ है, ये मिडिल वाले की एंगुलर विड्थ है, सेंटर वाले की। ठीक है। अब बात की जाए बच्चे इसके लिए, इसके लिए बात की जाए तो कितनी हो जाएगी बच्चे, लैम्डा बाय डी ही रहेगी। क्या रहेगी बच्चे, लैम्डा बाय डी ही रहेगी। ठीक है। एंगुलर विड्थ किसके लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के, फर्स्ट मैक्सिमा के। क्लियर है यहां तक। ठीक है। और उसका ही क्या होता रहेगा, मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा। देखो थीटा अगर छोटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m लैम्डा बाय डी हो जाएगा। वही जो मैं बता रहा था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है। फिर वही बात हो जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वाली, भाई हम उस तरीके से निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। पर एक डायग्राम देख लो अच्छे से पहले, इसको लिखना है, ड्रॉ करना है, बार बार ड्रॉ करो और ध्यान में रखो इसको कि किस तरीके से है। लैम्डा बाय डी, 2 डी, 2 लैम्डा बाय डी, 3 लैम्डा बाय डी, ये वाला माइनस के लैम्डा बाय डी, माइनस के 2 लैम्डा बाय डी, माइनस के 3 लैम्डा बाय डी, इसको बड़ा बनाना है तो ये इसका होगा गैप, मतलब इसकी विड्थ हो गई। इसकी विड्थ छोटी है, अगले की विड्थ सेम रहेगी। इंटेंसिटी तो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी पता होना चाहिए, I0 बाय 22, I0 बाय 61। क्लियर है यहां तक। ग्राफ को याद रखना क्योंकि ग्राफ से फॉर्मूले थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, वहां पे सुपर पोजिशन होती है टू कोहेरेंट वेव की, यहाँ पे सुपर पोजिशन होती है वेवलेट की। ठीक है। वहां पे जो सभी फ्रिंजेस की विड्थ लैम्डा बाय डी थी, यहाँ पे पहले वाले के तो 2 लैम्डा बाय डी है, उसके बाद सबकी सेम है। ठीक है। वहां पे सबकी इंटेंसिटी क्या रहती थी, सेम रहती थी, इंटेंसिटी सेम सेम सेम। यहाँ पे इंटेंसिटी ड्रास्टिकली क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमम में भी जीरो, इंटेंसिटी लगभग लगभग सबकी क्या होती है, डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी लगभग लगभग जीरो रहती है। और जीरो कब हो जाएगी, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम रहेंगी। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, जीरो नहीं होंगी, मतलब कि कुछ ना कुछ उनकी क्या रहेगी बच्चों, इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है। बाकी तो मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए बता रखा है, ये वैल्यू होंगी, ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये वाली वैल्यू चेंज जाएंगे। क्लियर है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी आनी है, सारी की सारी फ्रिंजेस। ये फॉर्मूले देख लो अच्छे से, वो तो याद है ही है आपको, ये वाले इसमें रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स केस हो गए। ठीक है। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या करता है, आपको पता है कि हमारे जो लाइट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइज करते हैं, तो उसको अनपोलराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अनपोलराइज है। ये कैसी वेव है बच्चों, मेरे पास अनपोलराइज वेव है। अगर उसको मुझे पोलराइज करना पड़ता तो एक पोलराइजर के थ्रू पास करना पड़ता, तो पोलराइजर में अगर ऐसी लाइन जा रही है तो क्या करेगा, ओनली वर्टिकल लाइन को ही पास करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रिजेक्ट। और आपको पता है जैसे ही वो फर्स्ट पोलराइजर से बाहर निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाती है बच्चों, I0/2 हो जाती है। यस और नो। ठीक है। और अगर इसके बाद कोई एंगल वाला आ गया, एंगल पोलराइजर आ गया, ठीक है, एंगल वाला आ गया, तो उसकी कितनी हो जाएगी, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी इंटेंसिटी फाइनल बच जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अगर इसके बाद मान के चलो, इसके बाद क्या आ गया, ये वर्टिकल है ना, मैंने अगर हॉरिजॉन्टल बना दिया तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे इसकी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो हो जाएगी, जा ही नहीं पाएगा ना। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि ये वर्ट इसमें, अब देखो खुद देखो, इसमें बहुत सारे थे, इसमें केवल वर्टिकल बचा है, यहाँ पे वर्टिकल बचा, वर्टिकल इससे पास ही नहीं हो पाएगा, तो कितनी हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। अच्छा, मान के चलो कि एक और वर्टिकल ही आ गया, मान के चलो, वो भी ऐसी लाइन है। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सर, ये I0 है, ये भी वापस चला जाएगा I0, सेम ही विड्थ से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर दोनों 90 के डिफरेंस पर हैं तो फाइनली क्या हो जाएगी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दोनों सेम एंगल पर हैं तो जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी थी तो इसका केवल I0/2 इंटेंसिटी हो जाएगी। याद रखोगे ये चीज। ठीक है। यही बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे पोलराइजर होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे आप देख पा रहे हो, इसके देखो, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। सर्कल का मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये कैसी लाइन है बच्चों, सारी के सारी वर्टिकल, तो ओनली क्या पास होंगी, ओनली वर्टिकल पास होंगी।
अगर यहाँ पे आई नोट है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, आई नोट बाय टू हो जाएगी। क्लियर है? देखो जैसे कि एग्जांपल में भी है। अब देखो देखो इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं है ना, तो यहाँ पे भी आई नोट है तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, आई नोट, क्योंकि दोनों को दोनों वर्टिकल है। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। लेकिन अगर यही पोर्शन किस में आ जाए बच्चे, एंगल में आ जाएगा, तो एंगल में आपको पता है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, याद अभी मैंने बताया था ना, क्या याद रखना, मान के चलो यहाँ पे इंटेंसिटी है आई नॉट, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चे, आई नॉट बाय टू। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे केवल, अगर केवल ये है ही नहीं, केवल यही है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चे, आई कॉस स्क्वायर, बस खत्म। नहीं, यही रहेगा। हाँ, क्योंकि एंगल से ही तो तेरी वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी ना, एंगल से ही वैल्यू तेरी कम या ज्यादा हो जाएगी, याद रखना। ये देख लिखा भी हुआ, आई डैश तेरी इनिशियल है, यहाँ पे कितने बन जाएगी, आई डैश डिवाइड बाय टू बन जाएगी, लिख पे रखा है ये रही, आई डैश डिवाइड बाय टू बन जाएगी। और यहाँ पे जो तेरी इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, या फिर आई वन डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर फाई या थीटा, जो भी एंगल। हाँ तो बताया तो सही, अगर एंगल वाला है आई है और एंगल के साथ पास हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? एक लास्ट और रहेगा बच्चे, ब्रिविस्टर एंगल। ब्रिविस्टर एंगल क्या कहता है, इधर देखो, अगर कोई अनपोलराइज्ड वेव है, ब्रिविस्टर एंगल पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लेन पोलराइज्ड वेव बन जाते हैं, क्या पोलराइज्ड वेव बन जाती है। और वो कौन सा एंगल होता है बच्चों, ब्रिविस्टर एंगल बनता है। तो यहाँ पे याद रखना, ये क्या है बच्चे, म्यू वन है, ये म्यू टू है, हमने इस तरीके से ही करा है। तो क्या होता है, जो ब्रिविस्टर एंगल होता है, सॉरी, ब्रिविस्टर एंगल होता है थीटा, वो किसके बराबर होता है, म्यू टू, सॉरी नीचे वाला म्यू वन अपॉन म्यू टू, नीचे वाले का डिवाइड बाय खुद वाले का होता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। नीचे वाला या फिर टू वन ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, टू डिवाइड बाय वन बन जाएगा, टू डिवाइड बाय वन बन जाएगा, याद रखना है, नीचे टू है ऊपर वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्या करो, फॉर्मूले लिखो खुद से, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोर्स क्या है बच्चों, हमारा व्हाइट लाइट है, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर, अनदर इज ग्रीन फिल्टर। फिल्टर का मतलब कि वो क्या देगा बच्चों, या तो रेड कलर देगा या तो ग्रीन कलर देगा। इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, देयर शैल बी अल्टरनेट इंटरफेरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन हो सकता है। सेकंड, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड डिस्टिंग फ्रॉम द ग्रीन, मतलब कि रेड 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 होंगे, फिर ग्रीन ग्रीन अलग अलग होंगे। देयर शैल बी इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर ईच फ्रिंज पैटर्न सेंटर इज ग्रीन, आउटर वाले क्या होंगे बच्चों, सारे के सारे रेड होंगे। डी कह रहा है देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, होंगे, इंटरफेरेंस होंगे ही नहीं। हाँ भाई, बी कह रहा है, मतलब तू क्या कह रहा है कि देयर शैल बी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ फोर रेड डिस्टिंग फ्रॉम द ग्रीन। एक चीज बताओ, केवल दो ही फिल्टर हैं, दो है ना, दो, दो फिल्टर है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बीटा रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा रेड की वैल्यू हो जाएगी एन लेमडा रेड डी अपॉन में डी। ऐसे ही जो बीटा ग्रीन होगा वो क्या हो जाएगी, एन वन एन टू लेमडा ग्रीन डी अपॉन। ठीक है, अब जो 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 इसकी विड्थ होगी, मान के चलो पैटर्न बनता है, विड्थ बनती है इनकी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विड्थ बनती है, तो ये जी भी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दो ही तो कलर हैं, दो ही तो कलर दे दी ना उसने, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक स्लिट में ये आ रहा है और दूसरे स्लिट में ये जा रहा है,
तो आप देख रहे होंगे एक जगह ग्रीन भी जा रहा है, दूसरी जगह रेड भी जा रहा है। हमेशा हमने क्या देखा था, एक वाइट जा रही है, दूसरी भी सेम कलर ऑफ लाइट जा रही है। अब क्या होगा बच्चे, वो तो उसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, एक स्लिट में रेड एक दूसरे स्लिट में ग्रीन है। दोनों क्या करेंगे, ये मिक्सअप हो जाएंगे और इस हिसाब से मिक्स होंगे कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों की वेवलेंथ ओमेगा नहीं होगी, लेमडा नहीं होगी अलग अलग। हमने क्या पढ़ा था कि दोनों स्लिट पे वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, याद है हमने एक लाइन पढ़ी थी शुरू में कि दोनों पे वेवलेंथ और ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों पे वेवलेंथ क्या होगी बच्चे, अलग अलग होगी। अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, नो इंटरफेरेंस फ्रिंज। वैसा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए वेवलेंथ और ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगी, दोनों की अलग होगी वेवलेंथ। वेवलेंथ अलग होने से क्या होगा, नो फ्रिंजेस विल टेक प्लेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल टेक प्लेस। ठीक है, क्लियर है? N1 लेमडा वन और M2 लेमडा टू तब लगाते हैं बच्चे जब उसके अंदर N1 लेमडा वन और N2 लेमडा टू हम लगाते हैं। वो तो वाइट लाइट तो पड़ती है, तो फिर वाइट लाइट से कैसे वो ग्रीन लाइट में चली जाती है, तो सोर्स ऑफ लाइट उसमें क्या होती है हमारी, लेमडा की रेंज होती है। हम उसमें कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जैसे पैटर्न है, ठीक है। अगर सिंगल अलग अलग है तब तो ठीक है, तब तो गलती हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, देख यहाँ पे भी वाइट यहाँ पे भी ग्रीन होगी, सॉरी हाँ, दोनों पे सेम सेम होगी। यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे भी रेड जा रही है, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन जा रही है। वो ग्रीन ग्रीन का एक पैटर्न बनाएंगे और रेड रेड का एक पैटर्न बनाएंगे। इस तरीके से जाती है, ध्यान रखिए। दोबारा बता रहा हूँ, अगर अलग अलग रेड और ग्रीन जा रहे हैं तो नहीं बनेगा। अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है तो रेड यहाँ पे भी जाएगी, रेड यहाँ पे भी जाएगी, और ग्रीन ऊपर जाएगी, ग्रीन नीचे भी जाएगी। तो ग्रीन ग्रीन आपस में एक पैटर्न बनाएंगे, तभी तो ये पैटर्न बनेगा ग्रीन का अलग से। ये जो पैटर्न बन रहा है, अगर ग्रीन नहीं, अगर रेड नहीं होता तो ग्रीन का यही तो पैटर्न होता, यस और नो। और अगर रेड रेड होता ओनली तो ये पैटर्न बनता। दोनों एक साथ आ रहे हैं और दोनों के दोनों दोनों स्लिट से जा रहे हैं, दोनों के दोनों दोनों स्लिट से जा रहे हैं। ये चित का याद रखना। अगर सिंगल स्लिट में अलग अलग होंगी तो पैटर्न नहीं बनेगा। समझ में आ गया? दोनों तरफ रेड होने चाहिए, दोनों तरफ क्या होने चाहिए बच्चे, ग्रीन होने चाहिए। समझ में आ गया भाई? अब क्लियर है? नेक्स्ट आ गया बच्चे ये, इसका क्या निकालना है हमें, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। वो तो अभी मैंने बताया था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, क्या बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ई नोट स्क्वायर, ई नोट स्क्वायर टू ई नोट, ई नोट कॉस कितना, दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई/3 आ रहा है। अच्छा बाय चांस गलती से यहाँ पे कॉस आ गया, कॉस आ गया बच्चे, तब कैसे करेंगे, तो पहले कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, कॉस को साइन में करेंगे तो याद कर लो, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। फिर भी एक बार चेक कर लेना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर भी एक बार चेक करना लिखने के बाद, कहीं ऐसे बस माँ छोड़ दे। साइन पाई/2 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, सही आ गया, सही है ना। अब साइन साइन दोनों है, दोनों है, पाई/2 माइनस पाई/3, ये इसका होगा फेज डिफरेंस, कितना होगा मेरे ख्याल से पाई/6। ऐसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इस तरीके से भी आ सकता है कि वो ऐसे बोल दे कि जो मेरा ई है वो E1, ध्यान से देखो, E1 आई कैप माइनस E2 जे कैप है, इस तरीके से बोल दे। तो यहाँ पे E2 में एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो बच्चे यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे और क्या ऐड हो जाएगा आपको पता है, पाई ऐड हो जाएगा, याद रखना। क्या ऐड हो जाएगा, पाई। अगर माइनस आ गया तो पाई ऐड कर देना चुपचाप उसमें। ठीक है, क्या ऐड करना है, पाई ऐड करना। क्लियर है यहां तक? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना साइन थीटा। वो भी माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन अंदर हटाने के लिए, फिर माइनस हटाने के लिए अंदर मुझे क्या लाना पड़ेगा,
पाई लाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बैठ सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो। टू polarizers हैं P1 P2 are placed in such a way that the intensity of the transmitted light wave will be zero। ऐसा कब हो सकता है कि P1 P2 फाइनल रिजल्टेंट को जीरो दे दे? एक वर्टिकल हो और एक हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, एक ऐसा बन रहा है मेरा। ठीक है, अगला देखो। एक थर्ड पोलराइजर P3 डाल दे इंसर्टेड बिटवीन P1 एंड P2 एक पर्टिकुलर एंगल, जिसकी वजह से ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव ऑल थ्री पोलराइजर क्या है बच्चे, मैक्सिमम है। तो वो बता रहा है कि एंगल कितना होगा P2 और P3 के बीच में। अब खुद सोचो, ये हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अगर इसकी इंटेंसिटी मान के चलो, यहाँ पे इंटेंसिटी है मान के चलो आई है, इससे पास किया, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, I0/2 हो गई। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल रख देता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ, क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जीरो बन जाएगी। लेकिन हमें वो तो रखना नहीं है, हमें इस एंगल से रखना है। हमें इस एंगल से रखना है, बीच वाला, बीच वाला मान के चलो ये वाला है। इस एंगल से रखना है कि दोनों में हमेशा तीनों की इंटेंसिटी क्या रहे, सेम रहे, तीनों की सेम रहे। हमेशा वट हॉरिजॉन्टल से रहता है, हमेशा किससे रहता है, हॉरिजॉन्टल से रहता है। ठीक है, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से रहता है। तो कौन सा लग रहा है आपको एंगल, π/4 ही लग रहा है, क्योंकि उसी केस में क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा। क्योंकि cos π/4 क्या होता है, 1/√2। उसका स्क्वायर भी था तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो हाफ हाफ सारी मिलती रहेंगी। अगर आपने एक भी एंगल ऊपर नीचे कर दे तो एक को कम मिलेगी, एक को ज्यादा मिलेंगी, पर इसने क्या बोला, सब पे क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इस वजह से समझ में आ गया। ठीक है, तो कौन सा एंगल बैठेगा, π/4 एंगल बैठेगा। हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। cos, तो हॉरिजॉन्टल बस से ले ले, इससे, हाँ इससे लेते हैं, हाँ हाँ इससे ले ले। हम्म, cos 0 0, हाँ वर्टिकल से लेंगे। ये बताओ, ये करो जल्दी से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट के बीच में डिफरेंस है, स्लिट सेपरेशन ये है, परसेंटेज चेंज इन द फ्रिंज वेट निकालो जल्दी से। क्या था फॉर्मूला बच्चों बीटा का, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। स्लिट सेपरेशन का मतलब कि स्मॉल डी है, बीटा किसके बराबर है बच्चे, 1 अपॉन में डी के। तो बीटा 1 डिवाइड बाय बीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, D2 डिवाइड बाय D1। मुझे बीटा 2 निकालना है, तो बीटा 2 इक्वल टू में हो जाएगा D1/D2 इंटू में बीटा 1। D1 पहले कितना था बच्चे, 0.2, अब कितना होगा, 0.4। तो कितना होगा, बीटा 1 डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ हो गया, हाफ मतलब कि 50% रह गया। क्लियर है। ठीक है, करो ये वाला करो पहले। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट हैव इंटेंसिटी इतना, इंटरफेरेंस पैटर्न, रेशो मैक्सिमम टू मिनिमम, बहुत आसान है, जल्दी करो उसको। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे इसमें हम, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये वाला करो। क्या ऐसे किया, V = λ लगा देंगे, जहाँ पे C हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ करेक्ट, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, C/2 हो जाएगी, तो वहां से वेवलेंथ निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। या फिर जो भी आप वेवलेंथ निकालोगे उसको डिवाइड बाय 2 कर देना,
उससे भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि वेवलेंथ आपको पता है ना, म्यू के बढ़ने से वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये करो। ये कुछ नहीं करना है आप, स्नेल्स लॉ ही लगाना है। क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ। इसने क्या बोला है देखो, एट इंटरफेस बिटवीन एन वन एंड एन टू साइन थीटा वन सी है। साइन थीटा वन सी का कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, कि साइन थीटा हमेशा वन अपॉन में म्यू रहता है, लेकिन म्यू केवल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगर दो होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू, यहाँ पे आ जाएगा म्यू वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वन है तो वन वाला नीचे आता है, टू वाला ऊपर आता है। पे अगर साइन थीटा वन सी है तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे एन टू डिवाइड बाय, ठीक है, वन है ना। किस किस के बीच में पहले ये बताओ, वन, अच्छा वन और टू के बीच में है ना। एंड क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन एन ई एम वेव, क्रिटिकल एंगल, ये एन वन है, ये क्या है, एन टू है। तो क्या होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी है, एन टू बाय एन थ्री की वैल्यू ज्यादा दे रखी है, और एन टू बड़ा है एन वन से। एन टू बड़ा है एन वन से, तो सॉरी, हाँ, फिर टू नीचे आएगा। ऐसे याद रखना है कि जो बड़ा है वो नीचे आता है, ठीक है। तो वन बड़ा है टू, वैसे होना चाहिए क्या, बताया था ना, इस लॉजिक से लगना चाहिए, ठीक है। पर हमेशा इसको भी ध्यान रखोगे, तो साइन है ना, साइन, साइन में हमेशा वन से ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती है, तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन वन सी, जो भी है साइन थीटा वन सी। ये हो गई इक्वेशन वन। अब साइन थीटा टू सी में इसने चेंज कर दिया एन थ्री से, किसको, एन टू को एन थ्री से रिप्लेस कर दिया। अब ये बन गया एन थ्री और एन वन, तो हट गया ना, एन थ्री और एन वन बन गया। तो ऑफ कोर्स बात है, एन थ्री कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एन वन बाय एन थ्री। ये क्या बन जाएगा, एन वन बाय एन टू, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, वन बाय टू के बराबर। क्लियर है, इसमें से एन वन कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एन टू एन थ्री आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टू माइनस एन थ्री। एक का रिलेशन कुछ दे रखा है, एन टू बाई एन थ्री का रिलेशन दे रखा है, तो कॉमन लेके रिलेशन भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एक और रेशो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जो रेशो निकल जाएगा वही वैल्यू हमें निकालनी है बस। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप टू बाय थ्री है ना, तो थ्री का वैल्यू ले लो, थ्री की वैल्यू ले लोगे, यहाँ थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा एन टू बाय एन थ्री माइनस वन, यहाँ पे आएगा एन टू, एन थ्री से ये वाला एन थ्री कैंसिल हो जाएगा, एन वन बाय एन टू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन टू बाय एन वन। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, टू बाय फाइव, एन टू बाय एन थ्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, वन बाय टू। सही लिया मैंने, टू इधर, थ्री कॉमन ले लिया, एन टू बाय एन थ्री, तो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में ही आ रहा है तेरे में। कितनी आ गई है, थ्री बाय फाइव, फाइव बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स आ गई बस। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ के करना है तो हो जाएगा। नोट तो इंटेंसिटी है, पी वन पी टू ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल तो कितनी इंटेंसिटी बन जाती है, हाफ हो जाएगी, करेक्ट। मतलब आई नोट बाई टू किधर हो जाएगी, इधर साइड में हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो पी थ्री है वो 45 एंगल पर है, आपको पता है,
ये इंटेंसिटी तो आएगी आएगी, इसके साथ साथ क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर। इसकी 1/2 तो कितने हो जाएगी बच्चों इंटेंसिटी, आई नोट बाय फोर, यहाँ पे भी आई नोट बाय फोर, यहाँ पे भी, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है। कुछ बोला इंटेंसिटी निकालनी है, आपको याद करो एक फाइनल इंटेंसिटी निकाल दी जब सेम इंटेंसिटी हो, तो मैंने बोला था 4 आई नोट कॉस स्क्वायर डेल फाई डिवाइड बाय 2, ये था। अब यहाँ पे आई नोट तो नहीं, यहाँ पे कितना है बच्चे, आई नोट डिवाइड बाय 4, एक तो ये चेंज हो गया आई नोट से, जब आई नोट ही तो ये था। अब आई नोट से क्या चेंज हो गया, आई नोट बाय 4। अब यहाँ पे ये है मेन, तो हमें ये निकालना है डेल फाई। डेल फाई क्या होता है याद करो, अभी मैंने बताया डेल फाई होता है बच्चे 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ। पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चों इसमें, लेमडा/3, तो कितना हो गया 2 पाई बाय 3। नीचे 2 भी है, तो कॉस 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया बच्चे, कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर। कॉस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो करेक्ट आंसर आई नोट तो था ही था ये, आई नोट बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है। सही है, समझ में आ गया, ठीक है। ये करो, इंडेक्स दे रखा है, फ्रिंज वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था बीटा डिवाइड बाय म्यू। तो बीटा निकालना है, उसके डिवाइड बाय क्या कर दोगे बच्चे, म्यू कर दोगे। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, सारी वैल्यू की मैंने, डायरेक्ट वैल्यू डालनी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो ये वाला करो। ये वही वाला क्वेश्चन है, देखो लगाओ दिमाग, अब तो फटाक से हो जाना चाहिए। करो उसको, आ गया आंसर, शायद इसका 5/4 आएगा, ठीक है। तो 5 किसके लिए हो जाएगा, 480 के लिए, और 4 किसके लिए हो जाएगा, 600 के लिए। क्लियर है। तो इसने पूछा किसका, अगर रेशो बोल देता तो 5/4 रेशो हो जाता आंसर, पर इसने पूछा 480 के लिए कौन सा होगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे इसमें, बताया था जब भी ऐसे कॉन्फिडेंस वाला आ जाए कॉन्सेप्ट, तो क्या लगता है, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। जैसे ही आप λ1 डिवाइड बाय λ2 करोगे तो आएगा 5/4 आ जाएगा। λ1 क्या है यहाँ पे, 480 है। अच्छा, तो फिर आएगा यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। 5 यहाँ पे होगा ना, तो 5 λ1 इक्वल टू 4 λ2। तो यहाँ पे λ1 के लिए क्या है, फिफ्थ है, n की वैल्यू कौन से बच्चे, फिफ्थ है, और λ2 के लिए क्या है, 4। ठीक है, ये करो, ये तो आसान है, कर दो जल्दी से। देखो, वन ऑफ द स्लिट इज डी है, तो दूसरे की कितनी एक्स डी है। द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, राइट। आपको पता है जो हमारी आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर वो आई, मतलब अगर I1 डी के बराबर है, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए आई नोट मान लूं, और दूसरी वाली I2 है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स डी के, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स आई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये पुट कर दो, 9/4 अंडर रूट I नॉट अंडर रूट में एक्स अंडर रूट I नॉट अंडर रूट में I नॉट माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट में I नॉट। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट I नॉट तो क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। 9/4 इक्वल टू में आएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अंडर रूट से वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कितनी आ रही है यहाँ से, 5 आ रही है, बस ठीक है।
ये बताओ। यंग डबल स्लिट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बस इसके बाद 5 6 क्वेश्चन रह गए। 25 आ रहा। एक्स कितना आ रहा है? √x 5 आ रहा है। एक्स की वैल्यू, चलो मैं देखता हूँ इतने में, ये तो करो। नहीं करो। पहली तो गलती है कि फ्रिंज विथ प्रोड्यूस बाय रेड कलर क्लोजर कंपेयर टू द ब्लू कलर। गलत है, क्योंकि रेड की फ्रिंज विथ क्या होती है, ज्यादा होती है। फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन क्या है, करेक्ट। अगला करो ये वाला। ये वेट्स वाला 4 बार क्वेश्चन आ चुका, 2024 में भी आया हुआ कितनी बार। क्या है? हैं? दोनों सही है, तो रीजन करेक्ट है, असर्शन के लिए नहीं है। नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस, अगर स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस तो लैम्डा भी तो रिड्यूस होती है कि नहीं? क्यों नहीं सही लगा तेरे को? और लैम्डा रिड्यूस हो जाएंगी तो फ्रिंज फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा उसके बीच में। तो सही तो है कि नहीं है? ये करो। 5 6 क्वेश्चन रह गए, जल्दी करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स लोकेटेड है, डी गिवन है, डिस्टेंस स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कैपिटल डी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। बोला 20 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। डबल स्लिट पैटर्न मतलब कि लेमडा डी बाई डी को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 लेमडा डी बाई डी हो जाएगा, इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 लेमडा डी अपॉन में ए। 2 लेमडा डी अपॉन में ए, ठीक है। तो 20 लेमडा डी अपॉन में डी इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन में ए, बताया था ना ऐसे। डिफ्रैक्शन की जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू क्या बताई थी, मैंने बोला था कि 2 लेमडा डी अपॉन में ए होता है, यस और नो। वो किसके बराबर होगा? जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका 20th, उसका 20th। तो दोनों की वेवलेंथ तो सेम ही है बच्चे, स्क्रीन भी सेम है। ये आ गया 10 डिवाइड बाय डी इक्वल टू 1/ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, D/10। डी कितना है? 1.5 mm है, सेंटीमीटर में निकालना बच्चे, तो आएगा 1.5 10⁻⁻, कितना, 2 सेंटीमीटर होगा ना? कितना होगा सेंटीमीटर? -3 कितना होता है, मीटर में होता है। तो -1 हो जाएगा ना, 1.5 10⁻⁻1, ठीक है। और इसको -2 करने के लिए यहाँ पे -2 तो कितना हो जाएगा बच्चे, 15। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा अगेन, 1.5। -3 में लाना ना इसको, ठीक है। अच्छा, -3 में भी लाना फिर।
फिर -3 करेंगे तो फिर 15 लाना पड़ेगा, फिर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? मेन है ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अगला करो। ये तो कर लोगे, ये बार बार उसको क्या ये करना। ठीक है, अगला करो। हाँ ये बता। डायग्राम क्या था, डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये कितना था बच्चे? माइनस के लेमडा बाई डी, ये लेमडा बाई डी, ये 2 लेमडा बाई डी। सिक्वेंस में ही है, ऐसा कुछ अलग से याद नहीं करना। 3 लेमडा बाई डी, ये माइनस के 2 लेमडा बाई डी, एंड सो ऑन। बोला क्या है? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा कहाँ है? फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ये रहा। और टू द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, टू द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, एंड द थर्ड मिनिमा, 1 2 और 3। थर्ड मिनिमा क्या हो जाएगा बच्चे? ये टू द राइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इतना। ठीक है, वो कितना दे रखा है बच्चे? एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर लेमडा इतना है तो विड्थ निकाल लो। डी निकालना, लेमडा गिवन है, डी निकालना, तो लेमडा बाई डी के टर्म में आएगा। बताओ क्या होगा? करो जल्दी से। अब बता दे, डायग्राम वाइज भी बता दे, करो जल्दी से। पहले बताओ ऊपर वाला क्या वैल्यू है? ऊपर वाली हो जाएगी 2 लेमडा बाई डी, और नीचे वाली कितने हो जाएगी? 3 लेमडा बाई डी। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? 3 लेमडा बाई डी, और वो कितना हो गया बच्चे? स्मॉल डी आता है, कैपिटल स्मॉल ए आता है ना, ए डी आता है, डी ए लगा लो, ए आता है। ए के टर्म में किया था ना हमने, ए के टर्म में लो इसको। ठीक है, और वो कितना आ गया? 2 लेमडा बाई डी। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना बच्चों। एक एंगल बनेगा θ1, एक एंगल क्या बनेगा? θ2। ठीक है, तो ये एंगल जो साइन θ1 क्या बनता था, ध्यान देखो, साइन θ1 क्या बन जाएगा आपका? 2 लेमडा बाई डी, और 2 लेमडा बाई साइन θ2 क्या बनेगा? 3 लेमडा बाई ए। θ1 क्या है यहाँ पे फिर? साइन वर्स 2 लेमडा बाई ए, और वो कितना है? साइन इनवर्स 3 लेमडा बाई ए। थीटा और θ2 दोनों का सम किसके बराबर है? पाई/6। साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला आता है, 3 लेमडा बाई ए प्लस साइन इनवर्स 2 लेमडा बाई, इसका आता है फॉर्मूला। लगा लगा, जल्दी से लगा, जो बोल रहा वही लगा। साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी का आता फॉर्मूला, क्या है? हैं? निकाल, निकाल जल्दी से, पहले एक्स की वैल्यू निकाल। पहले एक्स की वैल्यू निकाल, फिर निकालियो बाद में वैल्यू।
10 मिलीमीटर वैल्यू गिवन है, ये किसके लिए क्या वैल्यू गिवन है? वाई गिवन है, वाई गिवन है। तो निकालना क्या है? वाई निकालना है, किसके लिए? 660 के लिए निकालना है। निकल गया? कितना निकल गया? 11 आएगा। क्या आएगा? सिंपल 11 आ जाएगा। 11 आ रहा सबका? ठीक है। यहाँ पे एन एन क्या है बच्चों? सेम है। एन सेम है। डी वाई लेमडा भी तो सेम ही होगा। डी वाई लेमडा भी क्या होगा? सेम होगा। तो y1 डिवाइड बाय y2 के बराबर आ जाएगा λ1 डिवाइड बाय λ2, क्योंकि एन भी सेम है यहाँ पे। ठीक है। तो बस रेशियो निकालना है y1/2, y1/y2 इक्वल टू λ1/λ2। बस खत्म। करेक्ट है। अगला करो। थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट निकालना है, करो उसको जल्दी से। फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस को शिफ्ट के बराबर ले चलो, राइट। अब फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस को कैसे लिखेंगे बच्चे? 4 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। मैंने बताया था कि वो बतानी है शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने बोलता एक तो डी बाय डी तो याद करना है, μ-1 इंटू पी कर देना। ठीक है। डी बाय ये कैंसिल हो गया। लेमडा दे रखा है क्या? लेमडा दे रखा है 4। आ गया आंसर? 500 नैनोमीटर। म्यू की वैल्यू 1.5 तो हो जाएगा T/2। T/2 करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 4000 आ जाएगा, 4000 नैनोमीटर। तो कितना आ गया बच्चे? 4 माइक्रो। करेक्ट है, 4 आंसर है बस। ठीक है, क्लियर है। शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है भाई। करो। क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ बोलना नहीं है, अगर सेम इंटेंसिटी होती है I0 I0, तो एक फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने? 4 I0 वाला। क्या था बताओ? I = 4 I0 cos² ∆φ/2। यही था। ठीक है। अब आई कितना रह गया बच्चों? मैक्सिमम का, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम का 1/4 हो गया। मैक्सिमम का 1/4 एक तरीके का, यहाँ पे I0 ही तो हो गया। 4 I0 का 1/4 करोगे तो I0 ही रह गया। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चे? 4 I0 के बराबर आ गया cos² ∆φ/2। I0 से I0 कैंसिल, बताओ किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 किसके बराबर आ गया? cos² ∆φ/2। अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 cos ∆φ/2। 1/2 किस पे वैल्यू पे होता है? 60, मतलब π/3। तो ∆φ/2 इक्वल टू π/3। तो ∆φ की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2π/3। अब बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ∆φ, ∆φ होता क्या है? सर ∆φ होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब कि ∆x। यस और नो? ठीक है। तो क्यों ना मैं पहले ∆x निकाल दूं, तो मेरे लिए इजी रहेगा। 2π से 2π कैंसिल। तो बच्चे बताओ ∆s कितना आ गया यहाँ पे? मेरे ख्याल से आ गया λ/3 आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? y निकालना है। y निकालना है, याद करो ∆s का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ∆s का फॉर्मूला होता है y�small d/कैपिटल D। बिल्कुल करेक्ट। वो किसके बराबर है बच्चे? λ/3 के बराबर है। लेमडा गिवन है, लेमडा गिवन है, डी भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। तो y की वैल्यू आ गई बच्चे d λ/3d। बस। समझ में आ गया? दोबारा बताओ, क्लियर हो गया? वो फॉर्मूला बहुत याद इंपॉर्टेंट है, वाला फॉर्मूला। तो वहां से इंटेंसिटी 1/4 निकाल के फिर हम यहाँ पे निकले। सब सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू निकालोगे वाई की वैल्यू निकल जाएगी बस। समझ में आ गया अच्छे से? लास्ट। करो जल्दी से।
एंगुलर डाइवर्जेंस कोरस्पोंडिंग टू सेकंड ऑर्डर मिनिमा। सेकंड ऑर्डर मिनिमा दो जगह होते हैं ना, ऊपर और नीचे। तो डायग्राम फिर बनाओ। फिर बनाओगे डायग्राम। देखो डायग्राम में तुम्हारी हेल्प करेगा। कैसे बताता है ये मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा। ये होता फर्स्ट मिनिमा, ये होता सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा सेकंड मिनिमा। ठीक है। ये होता है जीरो, ये होता है लेमडा बाय ए, ये होता है टू लेमडा बाय ए। ये कितना हो जाएगा? लेमडा बाय ए माइनस का टू लेमडा बाय, कितने लेमडा बाय ए हो गए? मेरे ख्याल से फोर लेमडा बाय ए हो गया। यस और नो? है ना? ये इसकी आर्क हो गया, ये एंगल हो गया। और ये क्या होता है बच्चे, ये वाला गैप क्या होता है अगर स्मॉल है तो? ये डी होता है। यस और नो? है ना? तो थीटा किसके बराबर होता है? आपको थीटा होता है फोर लेमडा अपॉन में ए डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो फोर लेमडा इंटू में ए, यही होता है। ठीक है। लेमडा गिवन है, लेमडा गिवन है। सिंगल स्लिट 0.4, 0.4 डाल दो आंसर आ जाएगा, सीधा वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू भी गिवन है। तो रेडियन में निकालना है, तो सीधा ये निकाल दो, फोर लेमडा अपॉन में। निकाल के देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा? छह आ रहा है? चेक करो। 6 आंसर है। ठीक है। ये डायग्राम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम ये वाला। ठीक है, दो तीन बार बनाओ तो याद हो जाएगा। तो आज का काम क्या है, टास्क? आज रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर लेना सारे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के। अगर रात को टाइम मिला तो आज रात को खत्म कर देंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वरना फिर कल करेंगे। क्लियर है?